इब्तदाई सुखन उस रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से कि जिसने हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शरफ़ बख्शा। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ शहज़ाद डोगर और आज हाज़िर हूँ इल्म अरूज़ कोर्स के दूसरे सबक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गुज़श्ता सबक में हमने 3 चीज़ें सीखी थी कि काफ़िया, रदीफ़ और हरफ़ रवी क्या क्या चीज़ें हैं, जबकि आज के इस सबक में हमने ये देखना है कि हम काफ़िया बनाएंगे कैसे। हमने ये तो सीख लिया था कि काफ़िया क्या होता है। आज के सबक में हमने जो इसका अनुमान मैंने रखा है कि काफ़िया कैसे बनाएं, इसमें हम ये सीखेंगे कि हमने काफ़िया बनाना कैसे है। ठीक है, काफ़िया बनाने के लिए आपके पास 3 शराइत का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले कि हर काफ़िया का आखिरी हरफ, जिसको हमने कल कहा था हरफ़ रवी, यानी जो किसी भी काफ़िए का आखिरी हरफ होता है उसको हमने हरफ़ रवी कहा था, और हर काफ़िए का आखिरी हरफ यानी हरफ़ रवी एक ही हो। जैसे कल हमने मिसाल में देखा था लगा और खफा में दोनों अलिफ अलिफ था, तो हरफ़ रवी हर काफ़िए में एक ही हो, हरफ़ रवी आप अलग-अलग नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है? हरफ़ रवी से पहले अगर अलिफ, वाव या ये है, 3 हरूफ है, ये याद कर ले, अलिफ, वाव या ये, अगर हरफ़ रवी से पहले 3 हरूफ हैं तो जो इसके काफ़िए बनेंगे उनमें भी हरफ़ रवी से पहले यही हरूफ होने चाहिए। अगर अलिफ है तो उसमें भी अलिफ, अगले काफ़िए में भी अलिफ, अगर वाव है तो अगले काफ़िए में भी वाव, अगर ये है तो अगले काफ़िए में भी ये होनी चाहिए हरफ़ रवी से पहले। ये बात अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर हरफ़ रवी से पहले अलिफ, वाव और ये, इन तीनों में से कोई भी एक हरफ है तो आप क्या करेंगे, वो हरफ भी हरफ़ रवी से पहले वाला सेम आएगा। इसके बाद तीसरी शर्त क्या है कि अगर हरफ़ रवी से पहले अलिफ, वाव या ये, यानी ये जो 3 हरूफ मैंने बताए हैं, अगर ये तीनों हरूफ ना हो, ना अलिफ हो, ना वाव हो, ना ये हो, इनके अलावा कोई भी हरफ हो, तो उस हरफ का सेम होना ज़रूरी नहीं है, फिर सिर्फ हरफ़ रवी का सेम होना ज़रूरी है। और उस हरफ के ऊपर, यानी जो हरफ़ रवी से पहले वाला हरफ है, उसके ऊपर जो अलामत है, जो उसकी हरकत है, यानी उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है, वो सारे काफ़ियों में एक जैसी ही रहेगी। मज़ीद इसको हम मिसालों से समझेंगे तो समझ आ जाएगी। जैसे पहली मिसाल में मैंने चोर, शोर, मोर और लाहौर, ये 4 लफ्ज़ लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका हरफ़ रवी देखो, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है, तो शर्त पहली जो है हर काफ़िए का आखिरी हरफ यानी हरफ़ रवी एक जैसा हो, तो वो पहली शर्त पूरी होगी कि रे 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 है। दूसरी शर्त क्या है कि अगर हरफ़ रवी से पहले अगर अलिफ, वाव या ये हो, इसमें देखो तो वाव पहले आ रहा है, हरफ़ रवी रे है, उससे पहले क्या है, वाव है, तो इसमें वाव है, इससे अगले काफ़िए में वाव है, अगले में वाव है और अगले में भी वाव है। ये दूसरी शर्त भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तीसरी शर्त क्या है कि अगर इसमें हरफ़ वाव या ना हो तो इसमें के लिए ये लागू इस पर होती नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों शराइत के ऊपर पूरा होता है, तो ये हमारे पास क्या है, काफ़ी है। इस तरह से आगे वाली मिसाल नुमान, एहसान, इंसान और सुनसान की है। इसमें भी देखें तो नून जो है हरफ़ रवी है और सब में एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन नून से पहले अलिफ है सब में, तो सब में अलिफ अलिफ ही आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था अलिफ, वाव या ये, इन दोनों में से कोई भी हो तो वो वैसे का वैसे आएगा। तो यहाँ पे अलिफ है तो सब में अलिफ अलिफ ही आ रहा है। इसके बाद अगली मिसाल देखें, कामिल, आमिल, शामिल, बातिल, कातिल, काबिल। अब ये वाले हरूफ जो हैं, इनमें देखो, इनमें पहला शर्त तो पूरी हो रही है कि सबके एंड पे लाम लाम है, यानी आखिरी हरफ़ रवी तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन हरफ़ रवी से पहले अब अलिफ, वाव और ये नहीं है। जब अलिफ, वाव और ये ना हो तो फिर हमने चल जाना तीसरी शर्त के ऊपर। अब तीसरी शर्त क्या है कि इससे अलिफ, वाव ये नहीं है तो और जो भी हो तो उसकी हरकत एक जैसी हो। जैसे यहाँ पे इनकी हरकत देखें, का मिल, आ मिल, शामिल, बातिल, कातिल, काबिल, तो सबके नीचे ज़ेर आ रही है, आमिल, कामिल, शामिल, बातिल, कातिल, काबिल, या इसको आप मिल भी कर सकते हैं, सिर्फ खाली मिलना जैसे होता है। ठीक है, तो इन सब के नीचे क्या आ रही है, ज़ेर आ रही है। जो मैंने कहा था उनकी हरकत सेम हो, उसका मतलब यह है कि अगर इनके ऊपर ज़ेर आ रही है, सबके ऊपर ज़ेर हो, अगर पेश आ रही है तो हरफ़ रवी से पहले हर हरफ के ऊपर पेश। अब यहाँ पे हरफ सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे मीम है, यहाँ पे तवा है, यहाँ पे ते है, यहाँ पे बे है, तो उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी हरकत सेम होना ज़रूरी है। जैसे नीचे वाली एग्जाम्पल देख लें तो उसमें भी क्या है, अटक, टे के ऊपर ज़बर, पलक, लाम के ऊपर ज़बर, फलक, लाम के ऊपर ज़बर, खटक, टे के ऊपर ज़बर। इसमें सबके ऊपर क्या आ रही है, ज़बर आ रही है। फिर अभी तो काफ काफ़ी है, लेकिन उससे पहले वाले रूफ के ऊपर क्या आ रही है, ज़बर आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हम काफ़िया बनाते हैं। जब भी हम कोई काफ़िया बनाने लगते हैं तो हम ये 2-3 चीज़ें देखते हैं कि काफ़िया आखिर और हरफ़ रवी एक जैसा हो, जैसे सब में एक जैसा मिसालों में आ रहा है। दूसरा, अगर अलिफ, वाव और ये हो तो काफ़िया में वही रूफ आएंगे दोबारा, जैसे पहले 2 मिसालों में हो रहा है। और अगर हरफ़ रवी से पहले अलिफ, वाव और ये ना हो, कोई और हरफ हो, तो वो उसकी हरकत सेम होगी, नहीं उसकी हरकत एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पे ज़ेर ज़ेर सबके साथ ज़ेर है, ज़बर ज़बर है तो सबके साथ ज़बर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस सबक की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने ये सीखा है कि काफ़िया हम बनाते कैसे हैं, जबकि पिछले सबक में हमने ये सीखा था काफ़िया, रदीफ़ और हरफ़ रवी होते क्या हैं। अगर आपको आज के सबक की समझ नहीं आई, आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझ पर उस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हमने आज के सबक की मशक की, तो आज की मशक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको कुछ हरूफ दिए, कुछ लफ्ज़ दिए होंगे जिनके आपने काफ़िया बनाने हैं।
इन रूल्स को मद्देनज़र रखकर आप उनके काफ़िया बनाएंगे और फिर वो कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पर सबमिट करवाएंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।